मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखाई थी, ओटीएस से निकले थे, बीजेपी कोर बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं। बीजेपी मुख्यालय से सीधी तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको सबसे पहले दिखा रहा है। ये देखिएगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला पहुंच गया है बीजेपी मुख्यालय। अब उनकी चर्चा चलेगी, भाजपा कोर टीम बैठक में शामिल होने हैं। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं और ओटीएस से निकले थे मुख्यमंत्री। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी कोर टीम बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि हम आपको जानकारी दे रहे थे, देखिए तस्वीरों में आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीधे तौर पर दिखाई दे रहे हैं, पहुंच गए हैं। जरा जानकारी देने के लिए पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, जानकारी दीजिएगा, मुख्यमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और कौन कौन शामिल होगा बीजेपी कोर टीम बैठक में? देखिए, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और कोर टीम के जो है सदस्य हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्रियों में गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, वो पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, वो पहले ही पहुंच चुके थे। कनकमल कटारा पहुंच चुके हैं। सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, जो बड़े चेहरे हैं, वो पहुंच चुके हैं। राजेंद्र गहलोत जो कि सांसद हैं राज्यसभा में, वो मौजूद हैं तकरीबन। और हाँ, ये जरूर है कि अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नहीं आई है, नजर नहीं आई हूँ, और तमाम जो प्रमुख नेता हैं उनकी मौजूद। कोर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री का इंतजार था और अब मुख्यमंत्री के आती बैठक शुरू होगी। और इसके साथ ही जैसा मैंने बताया कि तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर बैठक में खासतौर से आने वाले समय में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के दौरे होने हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजस्थान दौरा होना है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनका दौरा होना है। तो अलग अलग क्लस्टर्स जो बनाए हैं जी, उनमें यात्रा होगी। और जो लाभार्थियों से संवाद के कार्यक्रम चल रहे हैं, जो नव मतदाता से संपर्क अभियान चल रहा है, उसको और गति कैसे दी जाए चुनाव के दौरान, वो तमाम जो कार्यक्रम वो किए जाने हैं। तो बीजेपी की कोशिश ये कि मोदी गारंटी के तहत लाभार्थियों संवाद के पहले भी जगह जगह कार्यक्रम हो चुके हैं। खुद मोदी जी ने उन्हें संबोधित किया हुआ है वर्चुअली, लाभार्थियों से वो उन्होंने बात की है, राजस्थान के लाभार्थियों से भी बात की है, और तमाम जो अलग अलग इलाकों में भी संपर्क हुआ है। तो कहा जा सकता है कि ये पूरी तरह एक विस्तार से यहाँ पर पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। जी योगेश जी, गृह मंत्री अमित शाह के आने के बाद क्या फर्क दिखाई दे रहा है बीजेपी की रणनीति में, क्योंकि उन्होंने बाकायदा जो नवनिर्वाचित मंत्री रहे, यानी कि जो पहली बार मंत्री बनाए गए हैं, उन्हें कुछ उनसे चर्चा की थी, कुछ सवाल जवाब भी हुए थे। तो फिर इसके बाद कितना फर्क आपको अभियान में दिखाई दे रहा है? क्या कुछ प्लानिंग में बदलाव किया गया है बीजेपी के नेताओं के द्वारा? देखिए, ये बात है, बदलाव तो अलग अलग समय पर होता है और बदलाव के जरिए ही आगे बढ़ा जाता है। किस तरह से रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ना है, और ये जो पूरा जो बीजेपी की खास बात ये है कि संगठन आधारित पूरा कार्यक्रम चलते हैं। किस तरह से संगठन में आगे कार्य योजना बनाई जानी है, किस तरह से आगे बढ़ना है। और लोकसभा चुनाव में कोर कमेटी के सदस्यों के नाते सभी सदस्य अलग अलग क्लस्टर्स में जाएंगे, सभी को संयोजक भी बना रखा है। हर क्लस्टर में बूथ समितियों के निर्माण, अन्ना प्रमुखों के निर्माण और मंडल इकाइयों के निर्माण, इनकी किस तरह से अब तक की संरचना तैयार हुई है, समितियों के निर्माण हो चुके हैं, लेकिन उसके आगे किस तरह से उनको टास्क दिया जाना है। हर बूथ पर बीजेपी की टोली काम करती हुई नजर आए। तो जिस तरह की गतिविधि है मिशन 25 को लेकर, और दूसरी ओर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने जिस तरह से राजस्थान में मूवमेंट खड़ा किया, कल बड़ा प्रदर्शन युवा कांग्रेस का राजस्थान की राजधानी जयपुर में देखने को मिला। तो बीजेपी भी आने वाले समय में अपने कार्यक्रमों में तेजी लाएगी, संगठन के कार्यक्रमों में तेजी लाएगी। और जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि कुछ ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो भजनलाल सरकार के समय बहुत बड़ी एक तरह से प्रमुख तौर पर इनको बीजेपी की भजनलाल सरकार ने कार्यान्वित करने की दिशा में बड़े कदम उठाए। ईआरसीपी का मुद्दा जो 13 जिलों की संजीवनी से जुड़ा हुआ है, सिंचाई और पेयजल से जुड़ा हुआ है, तो उस मुद्दे को किस तरह से भुनाना है, किस तरह से जनमानस को टटोल कर
और जनता के बीच जाकर वोट के रूप में वो प्राप्त करना है। और इसी तरह हाल ही में यमुना रिवर से जो पानी लाने की बात है शेखावाटी के अंचल में, तो वो एक बड़ा मुद्दा है जो कम से कम 4 जिलों को प्रभावित करेगा। तो शेखावाटी के अंचल में बीजेपी विधानसभा चुनाव में कमजोर रही थी, जी। वो भी देखना होगा कि किस तरह से आने वाले समय में उन मुद्दों को बीजेपी और तेजी के साथ नीचे तक लेकर जाती है और इसका लाभ चुनाव में वोट के जरिए मिलता है। जी।